ब्लैकमेलिंग के उस खेल की, जिसके जरिए डरा के, धमका के, हर तरह से झांसे में लेने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जाता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्मांतरण का खुलासा तो हो गया है। कैसे एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए उसे समझाया जाता है और उसके बाद उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। लेकिन ये कैसे काम कर रहा है? क्या ये अपने आप हो रहा है? जी नहीं, बल्कि दो ऐसे सिंडिकेट्स हैं जो इसके लिए बाकायदा एक्टिव हैं। एक सिंडिकेट का काम है खोजना, उन लोगों को, टारगेट को खोजना, और दूसरे सिंडिकेट का काम है कि उन्हें अपने रास्ते पर ले आना, अपने संपर्क में ले आना। कैसे ये पूरा खेल भारत में खेला जा रहा है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश में आंधी चल रही है, आंधी बरगलाने की, आंधी मासूमों को रिझाने की, आंधी बेकसूरों को ब्लैकमेलिंग की, और इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। वो सिंडिकेट जिसका काम है भारत के नौजवानों को अपने रास्ते से भटकाकर उनका धर्म बदलवाना। बहुत बड़ा मकसद है देश विरोधी ताकतों का। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कि आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता है, कौन लोग हैं जो इनके निशाने पर रहते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम पड़ताल पर निकली। हमने देश में घूम घूम कर हर बारीकी को जानने समझने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सिंडिकेट को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले का काम है उन लोगों को टारगेट पर लेना जिन्हें भटकाना आसान है, जिनका धर्मांतरण कराना उतना मुश्किल नहीं। दूसरा सिंडिकेट है मजहब के ठेकेदारों का। वो ठेकेदार जो खुद को इस्लाम के रक्षक बताते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ सीमा पार से साजिश रची जा रही है। नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है और अब इसका साधन बना है ऑनलाइन गेमिंग। गाजियाबाद में जिस तरह से नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसने पूरे देश की आंखें खोल कर रख दी, उस गहरी नींद से जगाया जिससे बाहर नहीं आते तो देश का भविष्य अंधकार में था। अब पुलिस को तलाश उस डिवाइस की है जिसमें फरारी काट रहा बद्दो उर्फ शहनवाज सारा डेटा रखता था। इस डिवाइस में उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने अपनी हर अगली चाल को चलने से पहले पूरा डेटा सेक्शन बनाया है। इस डिवाइस में पूरा रिकॉर्ड है कि कितने नाबालिगों से बातचीत हुई, कितने नाबालिग उसकी बातचीत से प्रभावित होकर इस्लाम की तरफ झुकते चले गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अंदेशा है कि जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल शहनवाज कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में है। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट के कई बच्चों को जोड़े जाने पर तहकीकात जारी है। ये सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं चल रहा है, बल्कि लड़कियों को प्यार के माया जाल में पहचान बदलकर फंसाया जाता है। यही हुआ नेशनल बेसबॉल प्लेयर संजना के साथ, जिसके माता पिता जब घर लौटे तो उसका शव फंदे से लटका मिला। कूलर को हटाकर अंदर परिजन गए और जो संजना है उसकी बॉडी को पंखे पर जिस तरह से उसने फंदा लगा के लटकी थी वहां से उतारा। संजना के परिवार के मुताबिक आरोपी उसे ब्लैकमेल करता था, उसे धमकाता था, फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। उसने संजना के कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे। आरोप है कि वो संजना पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था। संजना मेरे से शादी करे, उसकी सब चीज सुरक्षित है और वो जब मेरे साथ शादी कर ले तो भी सब चीज तो मैं दे दूंगा और मेरा धर्म अपना ले, मुस्लिम धर्म। आपके बेटी को समझा लो कि मेरे से शादी कर लें और हमारे इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इतने बोल कर उन्होंने फोन काट दिए। शायद यही वजह है कि संजना फिल्म द केरला स्टोरी देखना चाहती थी, समझना चाहती थी कि धर्मांतरण के लिए कैसे ढकेला जाता है। वो चर्चा कर रही थी कि आंटी मुझे केरला स्टोरी देखना है और मुझे इस चीज को समझना है और मुझे देखना है। बड़ा नेक्सस है जो देश को बर्बाद करने में जुटा है। भारत के नौजवानों को बरगलाकर देश के ही खिलाफ खड़ा करने की साजिश है। जरूरत है सतर्क रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, सतर्क रहने के साथ क्या कानून की भी जरूरत है। भारत में कहां-कहां इसको लेकर कानून बना है, जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात वो प्रदेश है जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है। पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं, वहां पर कितना सख्त कानून है और कितनी सजा, जरा ये भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सबसे पहले बात नेपाल की करते हैं, जहां 6 साल की कैद धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अगली बात करेंगे म्यांमार की, जहां पर आपको बता दें 2 साल की सजा का प्रावधान। धर्मांतरण अगर आप किसी को उसके धर्म से हटाते हैं तो 2 साल की सजा हो सकती है। श्रीलंका की बात करें तो 7 साल की सजा का प्रावधान श्रीलंका में रखा गया। और पाकिस्तान की बात करें, सबसे बड़ी सजा यहां पर है उम्र कैद की सजा। इस तरह के प्रावधान बनाए गए पड़ोसी देशों में, और क्या अब जरूरत आ गई अपने देश में भी इस कानून की एक पूरे देश में लागू होने की, यह सवाल बना हुआ है।